दोस्तों, लकवा यानी कि पैरालिसिस, जिसका डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है। हॉस्पिटल में लाखों रुपए लगाने के बाद भी मरीज को कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आपको भारत के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ मात्र 5 गुरुवार परिक्रमा लगाने से लकवा जैसा रोग ठीक हो जाता है। न केवल लकवा, बल्कि ऐसे ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं जिनका डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं होता है। जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो हम लोग भी पहुंच गए इस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए। तो बस आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब किस टाइम पे मतलब ये ये कैसा क्या है मतलब? ये स्थान गुरु महाराज का, मानगढ़ जी महाराज का है ये। जी। वो इनने जिंदी समाधि ली। अच्छा, कितने साल पहले मतलब? ये 200 साल हो गया होगा इन्हें। 200 साल हो गए। पहले जब थोड़ा ओटला ही था ये। अच्छा। अब धीरे धीरे महिमा बढ़वा लगी। अब बहुत जनता आने लगी और सैकड़ों हजार एन हो गया। अच्छा। बहुत एन भी अच्छा हो गया है। आज और मतलब कहीं कहीं बीमारी को इलाज हुआ है मतलब मेन मेन बीमारी मतलब जो कहीं से? अपने खुशी से आओ आयता से जो सभी दुख दूर दूर करे अभी तो। अच्छा। और विश्वास की बात है। यहाँ तो विश्वास रखोगा नहीं आप सब रेट हो जाओगे। कतरी जात रू आवे रात में बहुत चिंता आएगी। अच्छा। और यहाँ भंडारा गुरुवार गुरुवार भंडारा भी होवे और आड़े दिन भी रेवे। उन्हें भी भोजन को 2 टाइम सामान दे दे। आटो सामान दे दे, भोजन करे अभी। अच्छा, तो यहाँ परिक्रमा लगानी पड़ती है हाँ, मतलब? परिक्रमा लगानी पड़े और यहाँ जाके 100 महीना तक रहना पड़े। और यहाँ जाके ये बचाव रखना पड़े। गमी अमी को सबको बचाव रखना पड़े। मतलब गंदी चीजों से हाँ, मतलब हाँ, दूर रहना गंदी चीज को बचाव रखना पड़े नेक जाके। अच्छा। हाँ, और कितना कहीं परिक्रमा लगाना पड़े मतलब यहाँ पे? आपकी इच्छा है 5 लगा लो, 7 लगा लो, खूब लगाओ भले। परिक्रमा जरूरी है कि मतलब 5 गुरुवार ही हो कि ज्यादा भी नहीं, लगा लो? 5 लगा लो आप। 7 गुरुवार रो भले ज्यादा का अच्छा नहीं। रोग तो ये नहीं 7 2 3 महीना करेगी। यहाँ से अब तक मतलब कितने लोग ठीक हो चुके हैं? अरे बिना गिनती। अच्छा। हाँ, बन गिनती का ही हो रहा है यहाँ जगह तो। लाखों जनता यहाँ से ठीक हो चुकी हाँ, है? लाखों जनता, करोड़ों जनता होगी हमारे सामने देखते देखते जी होगी जनता। हम यहीं कहिए। अच्छा। और छोटा चबूतरा था यहाँ जगह, ये बड़ बड़ हमारे सामने को ये है। अच्छा। हाँ, हमारे सामने को ये यहीं से बागर थी या डणोपुर जाग थी। ये सब जगह थी सारी खरीद ली। मतलब यहाँ पे महिमा बढ़ती गई और महिमा बढ़ती जा रही है, दिन दिन बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़ रही है जनता। और जब हमें सच्चाई पता चली तो हम अचंभित रह गए। यहाँ पर हर गुरुवार हजारों की संख्या में लोग आते हैं और गुरु महाराज की समाधि की 5 या 7 परिक्रमा लगाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हवन कुंड चलता रहता है उसमें से भभूति लेकर अपने शरीर पर लगाते हैं। और चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में मरीज को फायदा लगना स्टार्ट हो जाता है। इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष पूर्व बाबा मानगिरी महाराज ने यहाँ पर जीव समाधि ले ली थी। जब गुरु महाराज समाधि ले रहे थे तो गांव वालों ने पूछा कि गुरुजी, आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? तब गुरुजी बोले कि जो रोग डॉक्टरों से ठीक नहीं होगा उसे मैं ठीक करूंगा। और तभी से यहाँ पर यह चमत्कार चला आ रहा है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ से आए हैं आप? पीपल एला। ये कहाँ पे पड़ता है? ये ब्यावरा के पास है, राजगढ़। राजगढ़ ब्यावरा। आप किसको लेके आए थे यहाँ पे फिर? हमारे घर से 10-12 साल पहले जो तकलीफ हो गई थी, अब 7-8 साल में आया, आज योग लग गया तो बढ़िया कंप्लीट है। क्या शिकायत थी मतलब उनको पहले, मतलब कैसी कंडीशन थी पहले? उनका मुंह बांका हो गया था। मतलब मुंह टेढ़ा हो गया था। अब कैसी कंडीशन है? बढ़िया, ओके, पूरा मतलब फुल आराम लग चुका है? बोल आराम, कोई बात नहीं है। गुरु महाराज के बारे में आपकी मतलब क्या मतलब कैसा क्या है मतलब बता दीजिए। गुरु महाराज की तो महिमा है भैया साहब बहुत बड़ी। वे प्रसिद्ध ऐसा हुआ कि यहाँ की समिति वाला यहाँ गुरु महाराज था, उनने की मतलब शाम को सुबह मुझे हरिद्वार स्नान करना है, तो उनने विचार करो कि हरिद्वार कैसे जा गई।
तो सो गया। अभी तो हरिद्वार पहुंच गया, ये गाड़ियाँ लेके दौड़िया तो देखे तो वहाँ हरिद्वार में गंगा में स्नान कर रहा। अतरी बड़ी महिमा है उनकी। यहाँ पे जो स्थान है नहीं, वहाँ नाग देवता आया बहुत बड़ा, 5-7 दिन तक रहा। और यहाँ के जो गांव का मालिक है उन्हें सपना में की कि जो दुख डॉक्टर से नहीं हटेगा वो दुख मैं हटाऊंगा। उनकी महिमा है और उनकी देन है यह सब, जो यहाँ जो दुनिया काम हो रही है। किन किन बीमारियों का इलाज हो जाता है यहाँ पे? आप वो तो अपन श्रद्धा लेके आओ तो सभी बात की बीमारियों को लकवाई नहीं, हर कहीं की बीमारी हुई। लकवा के अलावा भी और सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है यहाँ पे? लकवा के अलावा कोई भी अपना अपना विश्वास है तो काम होगी। अब आप कहीं बताऊँ, मुँह भैंस ने पटक दिया तो देखो ये कमर टूट गई, ये 1 रुपया को भी इलाज नहीं कराए। ये तुम्हारे सामने कम से कम 10 साल हो गया होगा मतलब हो गए? कंप्लीट। अभी मोटरसाइकिल लेके आए हो आप ही लाए हो? और 78 साल की उम्र है हमारी। 78 साल। और कोई जानकारी? और कहीं जानकारी उनकी तो महिमा ही अलग है भैया साहब, कहीं जानकारी बताऊँ। आपके हिसाब से यहाँ से लगभग कितने लोग ठीक हो चुके हैं? आपके हिसाब से यहाँ से मतलब कितने लोग ठीक हो चुके होंगे? हजारों। एक भोपाल का मुसलमान था, उनके एक ही बालक, उसको तकलीफ हुई तो कम से कम 20 लाख रुपया लगा दिया। तो कहीं का ने अपने जैसे ने नहीं कह दी कि यार तुम कमर कोटड़ी लेन जाओ। तो यहाँ लेके आयो, वो 1 महीने रहो, लड़को कंप्लीट हो गयो। या ट्यूबवेल वगैरह सब होने लगा, पाइपलाइन डाली और या ट्यूबवेल वो भी लगवा के नहीं गए। फिर हाथों हाथ मशीन मंगवाड़ी और ट्यूबवेल को होल करायो, मोटर लायो, पाइप लायो, सब व्यवस्था करके फिर गए। तो भगवान के दरबार में कोई समाज नहीं है। यहाँ पर पहले केवल एक चबूतरा हुआ करता था, लेकिन ग्रामीण सदस्यों की समिति के द्वारा यहाँ पर बड़े मंदिर और धर्मशाला का भी निर्माण करवा दिया गया है। इस समाधि स्थल को अब लोग समर्थ श्री सद्गुरु आश्रम के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल और केवल जो परेशान लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाना है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट सेक्शन में जय गुरु महाराज अवश्य लिखें। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम है राजमल और मैं सीहोर के पास ग्राम भंडावर से आया हूँ। हाँ, यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से कम है 80 किलोमीटर, 80-90 के पास आसपास है। किसको लेकर आए हो आप? मैं मेरे लड़के को लेके आया हूँ, साहिल को। हाँ, कितने रोज हो गए हैं? इसको हो गया कम से कम 1.5 महीने करीब हो गया। मैंने कम से कम इसको 8 रोज तो अभी हॉस्पिटल में रखा, वहाँ से कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद कुछ परिचित लोगों ने मेरे को यहाँ का बताया कि आप वहाँ पर लेके जाएँ, वहाँ से आप ठीक हो जाएंगे। कमर कोटरी का नाम बताया उन्होंने। हाँ, फिर मैं 3-4 रोज बाद हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के और यहाँ लाया हूँ। शुरू में कैसी कंडीशन थी और अब कैसी कंडीशन है? शुरू में कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल उनको ना उठा सकते थे ना बैठा सकते थे। फिर हम यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं वो 2 पहिए वाली, वो गाड़ी पे बिठाया, इसको ज़बरदस्ती हमने उठा के कार में से और फिर इस पर परिक्रमा लगाए बाबा साहब के गुरु महाराज के यहाँ। वो परिक्रमा 1 गुरुवार लगवाया, कुछ आराम लगा हमें। इसके बाद दूसरे गुरुवार लगवाया, परिक्रमा 5 कर्मा लगवाते हैं यहाँ पे। दूसरे गुरुवार में और आराम लगा, फिर तीसरे गुरुवार आए तो और भी आराम लगा, और चौथे गुरुवार में आके हमने यहाँ पे पूर्ण तरह से आराम लग गया बाबा साहब के यहाँ। और 5वें गुरुवार में आकर यहाँ भंडारा करवाना पड़ता है बाबा साहब के यहाँ। और खाने पीने का कैसा का भंडारा होता है यहाँ पे? यहाँ हर गुरुवार भंडारा चलता है बाबा साहब का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और भंडारे का प्रसादी ग्रहण करते हैं बाबा साहब के। और किसी को यहाँ पर पहुँचने में परेशानी होती है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर मेल कर दें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
दोस्तों यह स्थान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर स्थित है। नरसिंहगढ़ आने के बाद आप किसी से भी कुंवर कोठरी का रास्ता पूछोगे तो वह आपको बता देगा। आपको नरसिंहगढ़ सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बोडा रोड होते हुए जाना है। 8-10 किलोमीटर जाने के बाद आपको कुंवर कोठरी का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अभी तक यहाँ से लाखों लोग ठीक होकर जा चुके हैं। हाँ तो भैया सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम ललित चौहान है। मैं बनानिया से हूँ, राजगढ़ ज़िले से। और मैं मेरे पापा को लेकर आया हूँ। उनको पैरालाइज था। 2 महीने पहले मैंने भोपाल वंसल में बताया था उनको, और 5 दिन वहाँ पर रखा। उनको बिल्कुल आराम नहीं लगा तो मैंने गाँव में ले आया। डॉक्टरों ने क्या बोला था, मतलब डॉक्टरों ने क्या बोला था? उनको बोला था कि आपके पापा की रिकवरी 3 महीने में हो जाएगी, लेकिन जो उन्होंने गोली दवाई दी थी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा जी। तो फिर मैंने यहाँ पर कोटरी हमारे पास में पड़ती, 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आकर देखा तो मतलब इनको इतना फ़ायदा लगा कि ये उठकर बैठ जाते हैं और चल पाते हैं थोड़े थोड़े। अभी हमारी दूसरी पेशी है, हमको पूरा भरोसा है कि चौथी पेशी में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और चलने लगेंगी जी। हमारे सुनने में भी आया है कि मतलब चौथी या 5वीं पेशी तक ठीक हो जाता है। अरे मैं बताता हूँ आपको, अगर तुरंत अगर आपको हुआ है पैरालाइज तो तुरंत आप यहाँ लेकर आइए। बिल्कुल आपको 2 या 4 घंटे में आपको फुल आराम दिख जाता है। मैंने एक पेशेंट को देखा है जीरापुर साइड का, उसको मेरे सामने लेकर आए थे 12 बजे। वो 4 बजे मतलब लेटा के ले आए थे गाड़ी में, और 4 बजे उसने खुद परिक्रमा लगाई है बाबा की। और इतनी कृपा है यहाँ पर कि आप मतलब पूरा भरोसा छोड़ दीजिए। मतलब एक का ब्रेन हेमरेज हो गया था, मतलब नस फट गई। उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कर दें, उसको उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊँगा। वो डायरेक्ट यहाँ लेकर आए। आज मैं आपको मतलब वो कहीं घूम गए होंगे, पर वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। इतनी कृपा है बाबा की। जो लोग दूर से आते हैं उनके रहने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, और भोजन बनाने के लिए भी सामान आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आप किसी भी समाज या धर्म के हों, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। गुरु महाराज के दरबार में सब एक बराबर हैं और सभी के लिए नियम भी एक जैसे हैं। मुझे यहाँ के गांव वाले बहुत अच्छे लगे। निस्वार्थ फ्री में रात दिन गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते हैं और व्यवस्था को संचालित करते हैं। और गुरुवार के दिन तो यहाँ पर भंडारा चलता रहता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भोजन करते हैं। यदि यहाँ पर आप किसी मरीज को लेकर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गुरुवार के दिन 6-7 बजे शाम तक पहुँच जाना चाहिए। पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको गुरु महाराज की समाधि की 5 या 7 परिक्रमा लगाना है। इसके बाद मंदिर के अंदर जो हवन कुंड है उसकी भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं, और उसमें से भभूति अपने पास इतनी भभूति रख लें कि अगले गुरुवार तक चल जाए। इसके बाद में आपको 9 बजे रात को एक आरती होती है, उसमें जरूर शामिल होना चाहिए और आरती लेना चाहिए। आरती लेने के बाद में फिर परिक्रमा लगाना है, और इसके बाद में फिर सुबह जो 5 बजे आरती होती है वह भी लेना आवश्यक है। इसके बाद आप चाहें तो यही रुक सकते हैं या फिर 5 या 7 गुरुवार आ सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हर्ष पाटीदार है, और मैं मेरी दादी को लेके आया था। इनको यहाँ पर पहली बार लाया था तो थोड़ा आराम लगा था। उसके बाद मैं हर गुरुवार को लाया तो उनको बहुत आराम लग चुका है। कहाँ से आए हो वैसे आप? मंगलास से। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 40-50 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, मतलब दादी जी कितनी बार आ चुकी हैं आपके यहाँ पर? मतलब कितनी पेशी है? क्या दादी को कितनी बार आ चुकी हैं? 5 बार। हाँ आराम लगा? हाँ, आराम लगा। ये हाथ उठता नहीं था उनका पहले। हॉस्पिटल में बताया था? हाँ, जब लाए थे तब उनकी कैसी कंडीशन थी? या वो इनकी कंडीशन पैदल चलने की नहीं थी कि गाड़ी में बिठा के चलाना पड़ता था। व्हील चेयर पर लाए थे? हाँ, इसके बाद फिर धीरे धीरे एक बार और व्हील चेयर पे बिठाया, फिर डंडे के सारे चले, फिर अब डंडा छोड़ दिया हमने। हर बार आपको यही करना है।
आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से मरीज का ठीक होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। बिस्तर, सोने बैठने, नहाने आदि सारी व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर परिक्रमा लगाने आता है और वह ठीक हो जाता है तो उसको मांस, मदिरा और गलत चीज़ों से बचकर रहना चाहिए।